नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम लगातार गणित विषय और नवोदय विषय का वीडियो आपके समक्ष लाते आए हैं। हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ परिवर्तन किया, जिसमें सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से बच्चों को कैसा पठन कार्य किया जाए और सहायक शिक्षण सामग्री का कैसे उपयोग किया जाए, इस विषय पर हमने लगातार अभी वीडियो बना रहे हैं। आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने दो सहायक शिक्षण सामग्री के बारे में विस्तार के साथ आपको चर्चा किया था और उसके उपयोग के बारे में बताया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पुनः सहायक शिक्षण सामग्री बाल गणित के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे कि ये बाल गणित है क्या चीज़ और इसका कैसे उपयोग किया जाता है और इसको बनाने की लागत क्या आती है, इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे और इसको किस प्रकार से बनाया जाएगा और किस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। यह बाल गणित FLN के अंतर्गत सहायक शिक्षण सामग्री है, जिसमें कक्षा पहली से लेके 5वीं तक के बच्चे या बोला जाए कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी के बच्चे और जो उपचारात्मक शिक्षण के लायक होते हैं बच्चे, उनके लिए यह बाल गणित सहायक शिक्षण सामग्री बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और उपयोगी होगा। आप भी इस बाल गणित का सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करके कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी एवं कक्षा 5वीं एवं कक्षा 4वीं, साथ ही साथ उपचारात्मक शिक्षण के लिए सभी बच्चों के लिए आप उपयोग कर सकते हैं और उनको आसानी के साथ गणित विषय में अध्यापन कार्य करा सकते हैं और वो आसानी के साथ आपको खेल खेल में बच्चे सभी गणित के जो चीज़ है उसको सीख जाएंगे और पूरी जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा बाल गणित TLM किस प्रकार से काम करता है और कैसे इसका निर्माण हुआ है, इसके बारे में आपको विस्तार के साथ आपको बता रहा हूँ। अब आपके सामने ये बाल गणित का TLM रखा हुआ है। यह एक लकड़ी से बना हुआ TLM है, ठोस लकड़ी से है। आपको आसानी के साथ लकड़ी उपलब्ध हो जाएगा, आसानी के साथ मिल जाएगा, बहुत कम दाम पे मिल जाएगा और उसके माध्यम से हम बना सकते हैं। ये 2x2 साइज का लकड़ी का साइज़ 2x2 साइज का है और इसके किनारे में हमने इसको फ्रेम से रोक लिया है, फ्रेम लगा दिया है ताकि हमारा बॉल बाहर ना निकले। इस लकड़ी में 10 छेद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने छोटे छोटे छेद कर दिए हैं, 10 छेद कर दिए हैं और उसके सामने एक दीवार रख दी है और उसके पीछे में हमने अंक जो पुट्ठे का छोटे छोटे टुकड़े लेके उसमें पेपर चिपका के हमने अंक का निर्धारण कर दिया। हर गड्ढे का अंक निर्धारित है। जैसे इस गड्ढे का अंक 1 है, इस गड्ढे का अंक 2 है, इस गड्ढे का अंक 3 है। इसी प्रकार हमने 10 तक के अंकों का गड्ढा का निर्धारण किया है। जिस गड्ढे पे बॉल जाएगा वो उस अंक को दर्शाएगा। इसमें एक छोटी बॉल है और इस छोटी बॉल की सहायता से हम इस TLM में काम करेंगे। चूँकि यह TLM पहले ज़माने में खेल था, पहले जब मीना बाज़ार और सब जगह पे खेल देखने को आज भी मिल जाता है, उसी खेल को हमने विषय आधारित बनाकर बच्चों के लिए खेल के माध्यम से सीखने का एक TLM तैयार किया। बच्चे खेल के द्वारा इस TLM के माध्यम से गणित के अंक की पहचान, अंक की समझ जान जाएंगे और इसके आधार पे वो जोड़ने की भी प्रक्रिया को सीख पाएंगे। इस TLM को निर्माण करने में अधिकतम से अधिकतम 100 रुपया और उससे भी ज़्यादा अगर अपन सोचे तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपया खर्च आएगा, जिसमें एक बाल की कीमत है, कलर पेपर की कीमत है, प्लाई का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा आसानी के साथ मिल जाता है और आपको सिर्फ निर्माण करना है। इसमें और ज़्यादा खर्च नहीं आएगा और ये आसानी के साथ आप अपने स्कूलों में इस TLM का निर्माण कर सकेंगे। यह खेल किस प्रकार से किया जाता है हम आपको इसके बारे में बताते हैं और बच्चे किस प्रकार से गणित के अंकों को सीखेंगे उसके बारे में हम बताते हैं। इसमें कैसा होगा ये हम आगे की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। यह TLM बच्चों को किस प्रकार से सीखने में मदद करेगा यह हम करके आपको दिखाते हैं। एक बॉल है, यहाँ पर एक बच्चे को बुलाएंगे, उस बच्चे को बॉल देंगे और बच्चे से बोलेंगे कि इस बॉल को इस जगह पे छोड़िए और जिस जगह पे जाएगा, जिस खाने पे जाएगा, उस खाने में जो नंबर है उसको तुमको पढ़ के बताना है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक बॉल को रखा और इस बॉल को छोड़े, जिस जगह पे जाएगा उस जगह पे हमको गिनना है। देखिए यहाँ पर इस खाने में गया, इस खाने पे कौन सा नंबर दिखा रहा है, इस खाने पे 6 नंबर दिखा रहा है।
क्योंकि पहली के बच्चे इसको पढ़ना नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो उसको कैसे पढ़ना सिखाएंगे? उसको नीचे में जो गिनती दिखा है, नीचे पे जो बिंदी दिखा हुआ है उसको गिन के बताएगा। जैसे कि उनको बताएंगे 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार इसको गिन के वो जानेगा कि ये 6 है। फिर उस बच्चे को फिर बॉल देंगे। फिर बॉल देने के बाद बॉल फिर पुनः उसी जगह पे चला गया, तो फिर उस बच्चे को फिर 6 को हम दिखाएंगे। अब उसको बोलेंगे कि बॉल दूसरी जगह से डालिए, तो दूसरी जगह से जब बॉल डालेगा तो बॉल जहाँ पर जाएगा, देखिए यहाँ पर बॉल चला गया इस खाने पे जाने के बाद बच्चे को बोलेंगे कि यह क्या अंक है, तो बच्चा पढ़ के बताएगा। अगर पढ़ के नहीं बताएगा तो उनको कहेंगे कि इसको गिनो, तो इसको गिनने के बाद बच्चा बताएगा कि वो कितना है। इस प्रकार वो बच्चा गिनेगा 1 2 3 4, इस प्रकार वो गिन के वो बताएगा कि यह 4 है। तो जिससे उसको 4 का बोध होगा और वो इस अंक की पहचान को सीखेगा। चलिए फिर अब देखते हैं और क्या करेंगे उसके साथ। फिर इसी प्रकार उस बच्चे को हम लगातार 2 या 3 बार जब तक वो नहीं जान पाएगा तब तक हम उसको खेल को खिलाते रहेंगे, जिससे बच्चा खेलते खेलते उस अंक को सीखेगा। जैसे इस प्रकार बॉल कहाँ पर घुसा, इस जगह पे गया, तो इस जगह पे कौन सा अंक लिखा हुआ है, उसको बच्चे को गिनने की प्रक्रिया को साथ पूर्ण करेंगे। सबसे पहले बच्चे से पूछेंगे कि यह कौन सा अंक है। अगर बच्चा बता पाए तो ठीक है, लेकिन जब वो बता भी देगा तो उसकी समझ को विकसित करना है कि वो कितने को मिलके 9 बनता है। तो उसको जब वो गिनेगा तब वो जानेगा कि ये 9 चीज़ों को गिनकर 9 का अंक बनता है। इस प्रकार वह मूर्त रूप में उस अंक को सीखेगा और मूर्त रूप में उस अंक को जानेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार उस बच्चे को लेकर हम जब तक खेल कराएंगे जब तक वो उस अंक की समझ उसको विकसित नहीं हो जाएगी। जैसे इस प्रकार यहाँ पर आया, उसने 6 पे गया, तो 6 पे उस बच्चे को फिर सिखाया, फिर पूछेंगे कि वो 6 की समझ उसको है कि नहीं। जब वो 6 की समझ को पूर्ण रूप से बता पाएगा तब ही हम उसको आगे की प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे। आगे की प्रक्रिया में क्या होगा, हम उसको अंकों की पहचान पूरा सिखाएंगे। अंकों की पहचान जब उसको पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाएगा तब उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, अंकों के पीछे में जो संख्याएं हैं, जैसे 2 के पीछे 12, 3 के पीछे 13, 4 के पीछे 14, 5 के पीछे 15, 6 के पीछे 16, 7 के पीछे 17, 8 के पीछे 18, 9 के पीछे 19 और 10 के पीछे 20, 1 के पीछे 11। इस प्रकार जब उसको अंकों की समझ पूर्ण विकसित हो जाएगी तो हम उसको संख्या की ओर ले जाएंगे, क्योंकि उसको धीरे धीरे करते हुए हम उनको 100 तक की संख्याओं का पहचान कराएंगे। इसलिए हम धीरे से कुछ उस कार्य को करते हुए पहले 20 तक की संख्याओं को पहचान कराएंगे, फिर 30 तक की संख्याओं का पहचान कराएंगे, फिर 40 तक का, इस तरह ले जाते हुए उसको 100 तक की संख्या का पहचान करेंगे। इसके लिए हम फिर उसको उस बच्चे को खेलने के लिए बुलाएंगे और उस बच्चे को फिर बॉल देंगे और बोलेंगे कि आप इसको छोड़िए, जिस गड्ढे पे जाएगा उसको आपको फिर से गिनना है। तो बॉल जिस गड्ढे पे गया, चलिए इस गड्ढे पे गया, तो यहाँ पर क्या है, 14 है। बच्चे से हमको पूछना है कि ये कौन सी संख्या है। बच्चा बता पाए तो अच्छी बात, और नहीं बता पाए तो उससे कहना है कि नीचे जो बिंदी बनी हुई है उसको गिन के बताइए। तो बच्चा जब इसको गिनेगा तो वह गिनती के द्वारा उस संख्या की पहचान को सीखेगा। इसलिए इस तरह वह गिनती के द्वारा मूर्त रूप में उस अंक की पहचान को सीखेगा। इस तरह वह सभी 10 से 20 तक की संख्याओं की पहचान को वो इसी प्रकार खेल खेल में वो सीखेगा। जहाँ पर बॉल जाएगा उसकी पहचान को सीखेगा, जिस जगह पे उसको लगातार हमको खेलते हुए देना है, और जहाँ जहाँ भी बॉल जाएगा वहाँ पर करके संख्याओं की पहचान को वो मूर्त रूप में सिखाएंगे। सीखने की कोशिश करेगा और उसकी सीखने में हमको उसकी मदद करना पड़ेगा। अगर वो नहीं गिन पाता है तो उसको गिनने में भी मदद करना है, जिससे वो बच्चा गिनती भी सीखेगा और उस संख्याओं की पहचान को भी सीखेगा। इस तरह वह 1 से लेके 100 तक की संख्याओं की पहचान इस खेल के माध्यम से वो सीख जाएगा। अब इस सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से जब वो अंक की पहचान और संख्या की पहचान को पूर्ण रूप से सीख जाएगा, जब वो पूर्ण रूप से सीखने के बाद हम उसको जोड़ने की प्रक्रिया को करवाएंगे। जोड़ने की प्रक्रिया भी हम खेल के माध्यम से करवाएंगे। इसमें क्या करेंगे, हम उनको एक बॉल 2 बार उनको देंगे।
पहले बार बॉल जिस जगह पे जाएगा उसको एक पेपर पे लिखेगा, एक कागज़ पे लिखेगा या अपनी कॉपी पे लिखेगा। फिर उसके बाद फिर एक बार उसको बॉल को दिया जाएगा, जिसमें बॉल जिस जिस खाने पे जाएगा वो दोनों को गिनकर वो जोड़ने की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। देखिए कैसे कैसे करेगा, कैसे उनसे इस कार्य को करवाया जाए। तो हम उसको सबसे पहले बॉल देंगे। बॉल देने के बाद बॉल जिस जगह पे गया, चलिए बॉल गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या है, 4। यहाँ पर कौन सा अंक है, 4। उनसे बोलेंगे कि इस 4 को आप अपने कॉपी में लिखिए या इस 4 को हम यहाँ रख लिए। यहाँ पर उसका आ चुका है, चलिए 4 यहाँ पर रखें। अब उसके बाद फिर एक बार उनको बॉल देंगे, उस बॉल जिस जगह पे जाएगा। अब देखेंगे बॉल यहाँ पर 5 पे गया, अर्थात उसका एक बार बॉल, पहली बार बॉल 4 में गया, दूसरी बार बॉल 5 में गया। अब उसको जोड़ने की प्रक्रिया को हमको सिखाना है। तो उसको जोड़ने की प्रक्रिया किस माध्यम से सिखाएंगे, हम गिनती के माध्यम से सिखाएंगे। तो उसको बताएंगे कि 4 में कितनी बिंदी है, 1 2 3 4, 4 बिंदी हो गई। अब 5 में कितनी बिंदी है, 1 2 3 4 5। और इस प्रकार दोनों में कुल कितनी बिंदी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार दोनों को मिलाकर कुल बिंदुओं की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। अर्थात दोनों को हमने आपस में दोनों बिंदुओं को मिला दिया। इस प्रकार जोड़ने की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। इसी तरह से उसको लगातार हम कार्य देकर, लगातार खेल खिलाकर जोड़ने की प्रक्रिया को आसानी के साथ हम सिखा सकते हैं। हाँ, इस तरह हमने जोड़ने की प्रक्रिया को हमने सरल तरीके से खेल के माध्यम से उनको सीखा। अब घटाने की भी प्रक्रिया हम इसी तरीके से कर सकते हैं। इसमें भी हम बच्चे को 2 बार बॉल देंगे। पहली बार बॉल जिस जगह पे जाएगा, उस जगह की संख्या, उस जगह के अंक को लिख कर, फिर दूसरी बार बॉल जाएगा, उस जगह की संख्या हो, उस जगह के अंक से पहली वाली संख्या, जो अंक या संख्या बड़ी है उस संख्या से छोटी संख्या को घटाने की प्रक्रिया को आसानी के साथ हम उनके साथ सिखा सकते हैं। इस तरह यह TLM जोड़ना और घटाना सिखाने के लिए बच्चों के लिए बहुत ही आसान TLM है। इसमें आसानी के साथ अंक की पहचान, संख्या की पहचान खेल के माध्यम से बच्चा सीख जाएगा। इस तरह यह TLM बच्चों के सीखने सिखाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। आशा करता हूँ कि मेरा इस तरह का बनाया हुआ TLM आपको पसंद आएगा और इस TLM के माध्यम से आप अपने बच्चों को भी आसानी के साथ जोड़ना, घटाना और अंक की पहचान, संख्या की पहचान सिखा पाएंगे। अगर मेरा TLM पसंद आए तो मेरे द्वारा बनाए गए नए नए TLM और देखना चाहते हैं और उसके बारे में जानकारी चाहते हैं और अपने बच्चों को नए नए TLM के माध्यम से सिखाना चाहते हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।